चलिए आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या है? किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। यदि बात करें हम ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता का मतलब ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास यदि ऊर्जा अधिक होगी तो वह कार्य अधिक करेगा, ऊर्जा कम होगी तो कार्य कम करेगा। ठीक है, कोई भी कार्य हम करते हैं वह किस पे निर्भर करता है? ऊर्जा पे निर्भर करता है। तो वही ऊर्जा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल और किसका मात्रक है? कार्य का भी मात्रक क्या है? जूल है। और ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगर हम बात करें ऊर्जा के प्रकार की, माय डियर स्टूडेंट, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक और ऊर्जा होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से देखें तो इसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक नोट पॉइंट हम लिख देते हैं। नोट पॉइंट, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे का पॉइंट बताते हैं। चलिए, हो गया होगा सबका। अब हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या है? माय डियर स्टूडेंट, यदि किसी वस्तु में, पहले लिख लीजिए परिभाषा, किसी वस्तु में उसके गति के कारण
जो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें बाबू, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। यदि गतिज ऊर्जा की बात करें तो लिखिए, जैसे नाचता हुआ लट्टू, चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ लड़का या बालक कह लो, दौड़ता हुआ लड़का आदि। अब एक बार परिभाषा पे ध्यान दीजिए। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे में नाचता हुआ कोई लट्टू हो, जब लट्टू नाचता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है? गतिज ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। दौड़ता हुआ लड़का हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। बंदूक से गोली मार दें तो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, जैसे में तो हमने लिख लिया, यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु विवेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, अर्थात k = 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 k = 1/2 mv स्क्वायर। यह किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से गतिमान है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। आई होप कि सभी लोग नोट कर लिए हैं। अब आगे हम देखें इसके कुछ संबंध के बारे में। गतिज ऊर्जा के सूत्र के बारे में हमने जाना कि k = 1/2 mv स्क्वायर होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट, यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए
यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। पॉइंट 2, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट 3 की बात करें। पॉइंट 3, यदि वस्तु का संवेग को P से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर आपको बताएं माय डियर स्टूडेंट, इसमें का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना पूछा गया हो, इसलिए सभी लोग अच्छे से सभी पॉइंट को लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि सभी लोग नोट कर चुके हों। अगर एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ एक छोटा सा संबंध होता है बाबू, K = P²/2m, इसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग का जो संबंध है K = P²/2m होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या है? अब सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, किसी वस्तु या आकार, किसी वस्तु की स्थिति या आकार में, किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करने से जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है या उत्पन्न हो जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि बात करें माना M द्रव्यमान, माना M द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक पृथ्वी के तल से ऊपर उठाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे ऊंचाई गुणे गुरुत्वीय त्वरण। हमने आपको बताया था जब आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था कि यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगता है, या और पृथ्वी पर रहता है तब भी उसका mg कार्य करता है, हमेशा कार्य करता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा P इक्वल टू m, ऊंचाई को h, गुरुत्वीय त्वरण को g, या P इक्वल टू mgh होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जिसे क्या कहते हैं माय डियर रसगुल्ला, स्थितिज ऊर्जा। नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। इसमें एक चीज छूट गया है, हमने आपको जैसे में नहीं बताया, तो जैसे में लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से। जैसे में लिखिए, जैसे पहाड़ पर जमा बर्फ, पहाड़ पर जमा बर्फ। छत पर खड़ा लड़का, गुलेल चलाए हो, तनी हुई गुलेल। इन सब में बाबू स्थितिज ऊर्जा होती है। इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कल हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज के लिए बस इतना ही।